तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। तो जी फिर से की बात करें, अभी पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आया आप सभी के लिए यूजी रेगुलर, बीबीएससी, बीकॉम, यूजी वोकेशनल, बीबीए, बीएससी, बीएससी, आईटी, स्पॉट एडमिशन का बहुत बड़ा अपडेट। जी मेरे फ्रेंड्स, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया रुक गई थी उसकी डेट आ गई है। वो कब से शुरू होने वाली है, कितने सीटों पर शुरू होगी, और भी क्या भी अपडेट है स्पॉट एडमिशन को लेकर के आपके पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से ही, और भी किस कॉलेज में कब कब आपकी स्पॉट प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको आज में देने जा रहे हैं। आप सभी के पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉट का शेड्यूल आ गया है जी माय डियर फ्रेंड्स। और भी के साथ साथ आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाएंगे आप सभी के लिए, यूजी के कोर्सेज का किस कॉलेज में कितना फीस, क्या फीस स्ट्रक्चर है, आपको कितना एडमिशन फी पेमेंट करनी है, और बताएंगे कि आपको वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा, सो डैट अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और भी साथ अपडेट देंगे हॉस्टल का, हॉस्टल के लिए कब से अप्लाई कर पाओगे, कितना हॉस्टल में कितनी सीट खाली है। तो चलिए आज की वीडियो को बताते दिखाते हैं क्या भी अपडेट आई है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। वीडियो पर को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आनी होगी पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, पटना यूनिवर्सिटी और टी सी आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आइए तो देख पा रहे आपको देखने को मिलेगा स्पॉट राउंड एडमिशन। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। इस पर क्लिक करके यहाँ पे नीचे आइएगा तो देख पा रहे हो आपको किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है, वैकेंसी। आप वैकेंसी यहाँ पर खुद से चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हर कॉलेज में देख पा रहे हो सब्जेक्ट वाइज सीट्स की वैकेंसी गिवन है। मैं आपको एक दूसरा कॉलेज का दिखा देता हूँ, अगर महिला कॉलेज का चलिए मैं आपको सीट दिखा दूँ। तो जिसको आपको सीट देखना है बस इस पर टैप करके क्लिक करके आपको उस कॉलेज के पूरा सीट खुल जाएगा कि किस कोर्स में कितने सीट्स खाली हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस राउंड में देख पा रहे हो आपको स्पॉट एडमिशन शुरू हुआ है आपके बीए, बीएससी, देख पा रहे हो बीबीए, पीसीए, जितने सारे आपके यूजी के रेगुलर वोकेशनल कोर्स चल रही थी एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में बची हुई कोर्सेज के बाद उस देख पा रहे हो आपको यहाँ पे सीट्स निकल गई। तो ये सारे सीट्स देख रहे हो खाली है कास्ट वाइज, आपको कास्ट मेरिट वाइज देख पा रहे हो इतने सारे सीट्स हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट एडमिशन में। चलिए बैक आ जाते हैं। तो गाइज चलो बताते हैं फिलहाल अभी क्या अपडेट आई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पढ़ने को मिल जा रही है कि अवसर आप सभी को एक आखिरी मौका मिल रहा है इस बार पटना यूनिवर्सिटी में। जो भी जिनका भी सपना था एडमिशन लेना अपने ग्रेजुएशन के कोर्सेज में वो एडमिशन ले सकते हैं। 22 से शुरू होगी प्रक्रिया। पढ़ पा रहे हो जीवन में 22 नवंबर से शुरू होने वाली है स्पॉट एडमिशन आपके इस पटना यूनिवर्सिटी में। 911 सीटों, जी मेरे फ्रेंड देख पा रहे हो सीटें बढ़ गई। ये इसलिए बहुत बहुत यहाँ पर खुशखबरी कि 911 सीटों पर स्पॉट राउंड के तहत होगा पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन। पहले एक 671 सीटें बची थी, लेकिन कुछ सीटें बढ़ी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपडेट दिया था। पढ़ पा रहे हो, अब देखते हैं यहाँ पे साथ आप क्या अपडेट है कि पटना यूनिवर्सिटी ने स्नातक सत्र 21 से 24 प्रथम वर्ष की नामांकन प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है। यानी बहुत एक आखिरी मौका, अगर आपका भी छूट गया, आपका भी अगर नाम थर्ड लिस्ट तक नहीं आ पाया या अभी तो आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए तो इस स्पॉट राउंड के थ्रू, या वैसे लोग जिनका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं आप, ठीक है, किसी कारणवश, तो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन वो ले सकते हैं। देख पा रहे हो जो पटना यूनिवर्सिटी चाहते थे उनके लिए आखिरी मौका। अब सभी कॉलेजों में 911 बची सीटों पर नामांकन के लिए स्पॉट राउंड की काउंसलिंग 22 नवंबर से शुरू हो रही है। पढ़ने को जा रहे 671 सीटें पहले से पटना यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में बची हुई थी। नामकरण प्रक्रिया के अंतिम चरण के पहले शिक्षा विभाग ने साइंस कॉलेज के लिए 60 सीटें, पटना कॉलेज के लिए 180 सीटें बढ़ा दी थी। एक पर बहुत बड़ी अपडेट की, साइंस कॉलेज में 60 सीटें बढ़ी हैं, पटना कॉलेज में 180 सीटें बढ़ी। इन बढ़ी सीटों पर भी नामांकन स्पॉट राउंड के थ्रू ही होगा। बढ़ी हुई सीटों पर एडमिशन भी स्पॉट राउंड काउंसिलिंग में लिए जाने का निर्णय लिया गया। पढ़ पा रहे हो, बची हुई सभी सीटों और 2 कॉलेजों में बढ़ाई गई सीटों की सीट मैट्रिक्स पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी हुई, जो मैंने आपको दिखाया अभी। स्पॉट और नामांकन के लिए वैसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था लेकिन नामांकन नहीं हो सका, तो इसमें अभी भी स्पॉट एडमिशन के थ्रू पटना यूनिवर्सिटी वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने पहले से नामांकन लिया है, जिनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है। कैसा लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो हमको आगे बताएंगे, कैसे नामांकन लेना है उसकी जानकारी हमको इस वीडियो में आगे बताएंगे जब शुरू होगा तो क्या करनी है। स्पॉट और नामांकन के लिए वैसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था लेकिन नामांकन नहीं हो सका है, ऐसे सभी आवेदकों के लिए पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में विषयवार सब्जेक्ट का, जैसे मैंने आपको दिखाया, रिक्त स्थानों के विरुद्ध नामांकन
नामांकन के लिए विषय विकल्प चुनने के लिए नामांकन पोर्टल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जाएगा। तो पर को पढ़ने को मिल जा रहा है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा अपडेट जी आप सभी लोगों के लिए कि स्पॉट और नामांकन के लिए वैसे आवेदक वैसे छात्र जो आवेदन करना चाहते थे, जिन्होंने आवेदन नहीं किया, देख पा रहे, जो आवेदन किया था ठीक है, लेकिन नामांकन नहीं ले पाए, जो आवेदन किए थे और जो एडमिशन नहीं ले पाए, दाखिला नहीं ले पाए, ऐसे सभी जो भी आवेदक हैं, आवेदकों के लिए पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज जो खाली सीटें हैं ठीक है, उस पर नामांकन के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट को चॉइस यानी सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग देख पा रहे हो चुनने का मौका मिलेगा ठीक है, पोर्टल पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। तो नया लोग इस पर नहीं भी कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, ये पुराने वालों के लिए हैं जिन्होंने थर्ड मेरिट लिस्ट तक एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनके लिए सिर्फ। पढ़ने को जरा आगे अपडेट यहाँ पर कि नामांकन का जो पोर्टल है वो सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेगा। कब खुलेगा ये डेट बता देता हूँ, 22 नवंबर को खुलेगा, ठीक है ना। चलो, पीयू डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर अनिल कुमार ने बात की जानकारी दी। अब और एक और अपडेट देखते हैं पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पहले 671 बजे सीटें थी, अब क्या हुआ पढ़ पा रहे हो, पटना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में 4291 सीटों में से 671 सीटें बच गई थी। अब शिक्षा विभाग ने 240 सीटें बढ़ा दी। तो बहुत बड़ी सुख का आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको खुशखबरी की 240 सीटें बढ़ाई गई है आपके अपने पटना यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन के लिए, आप सभी के लिए आपके यूजी के रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज में इस साल 2021 के सेशन में। तो कुल 911 सीटें पर स्पॉट राउंड के तहत एडमिशन अब होगा। इसमें सबसे अधिक 240 सीटें बीएन कॉलेज में। आइए देखते हैं कि इस कॉलेज में कितने सीटें पर एडमिशन भी होने वाला आप सभी के लिए स्पॉट एडमिशन स्पॉट नामांकन आपके इस पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप जानते हैं बीएन कॉलेज में 240 सीटें पर होगा, पटना कॉलेज में 150 सीटें खाली 150 सीटें पर होगा। अब यहाँ 180 सीटें और बढ़ गई, तो वही मगध मिला कॉलेज में 160 सीटें पर दाखिला होगा। तो देख पा रहे हो ये सारी सीटें आपको पटना कॉलेज में, इन सारे कॉलेजेस में इतने सीटों पर दाखिला होगा और ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। अब और देखते हैं एक नज़र कि किस कॉलेज में कब होगा एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके देख पा रहे हो प्रक्रिया पढ़ने को मिल जा रही है कि विषय विकल्प का चयन, ठीक है, यानी आप कोर्स और ये सब्जेक्ट का चॉइस फिलिंग कब कर सकते हो। देख पर मगध महिला कॉलेज एडमिशन लेना है तो 22 नवंबर को कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। साइंस कॉलेज में 24 को होगा, पटना कॉलेज में वाणिज्य में 26 को कर पाओगे और बीएन कॉलेज में 28 नवंबर को होगा। वही नामांकन शुल्क भुगतान देख पा रहे हो, ये शेड्यूल आपको यहाँ पर आ गया स्पॉट एडमिशन का। नामांकन शुल्क यानी आपको एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ईयर आपको ये भी जानना है ना कि किस कोर्स की कितने फ़ी है, वो भी सुना आगे बता देते हैं, ठीक है। नामांकन शुल्क का भुगतान कितना है तो देख पा रहे मगध महिला कॉलेज और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। आप सबसे पहले तो विषय विकल्प चूज़ कर पाओगे 22 नवंबर से ही, फिर 23 को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज चॉइस फिलिंग कॉलेज काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको एडमिशन पूरा फी पेमेंट करना है 23 नवंबर को। वही साइंस कॉलेज वाले को 25 को करना है पेमेंट अपना फर्स्ट ईयर का पूरा, पटना कॉलेज व वाणिज्य को 27 नवंबर को और बीएन कॉलेज को 29 नवंबर को। और देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आपका एडमिशन कब हो जाएगा तो 24 नवंबर को होगा मगध महिला कॉलेज में, साइंस कॉलेज में होगा 26 नवंबर को। उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आपको जाना है सर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है ये भी हम आगे दिखाएंगे। पटना कॉलेज व वाणिज्य में 28 नवंबर को होगा और बीएन कॉलेज में 30 नवंबर को होगा। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके सारे पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। तो गाइज एक नज़र आपने चलिए देख लिया कि किस कॉलेज में कब होगा एडमिशन। ये था आपका पटना यूनिवर्सिटी का पूरे स्पॉट एडमिशन का शेड्यूल, जो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया अच्छे से बता दी कि कॉलेज चॉइस फिलिंग और सब्जेक्ट, ठीक है, कॉलेज और कोर्स चॉइस फिलिंग देख पा रहे हो आपको प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 22 तारीख से ही। और फिर नामांकन शुल्क का भुगतान करना होगा आपको 23 नवंबर से। सारे कॉलेजेस में अलग अलग डेट है जो कि 29 तक चलेगा। और कुछ कॉलेज में देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन, जैसे मगध में कॉलेज का बताया 24 को ही हो जाएगा, साइंस कॉलेज का 26 को, पटना कॉलेज वाणिज्य का 28 को और लास्ट में होगा बीएन कॉलेज का 30 को। तो गाइस ये था आपके पटना यूनिवर्सिटी का स्पॉट एडमिशन का शेड्यूल। गाइस आपको पढ़ने को जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन की बहुत बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि स्पॉट एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में डिफरेंट कॉलेजेस पटना यूनिवर्सिटी में वो शुरू होने वाली है 22 नवंबर 2021 से। अगर इस बात करें आपको पढ़ने को मिल जा रहा है कि किस कॉलेज में कितने सारे सीटें खाली हैं, देख पा रहे हो तो ये सारे कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें सारे इतने सारे सीटें खाली हैं। अब बात करें भी कुछ सीटें बढ़ी गई, उसके बाद सारे कॉलेजेस में और सारी सीटें बढ़ी गई, कितनी सीटें बढ़ी हमें इसकी जानकारी आपको पहले दे दी। तो देख पा रहे अभी जो एडमिशन होगी वो पूरा केंद्रीकृत व्यवस्था होगा। यदि बात करें अभी जो आपका एडमिशन होगा ये शेड्यूल स्पॉट एडमिशन का आ गया और आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, बस सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। अब चलिए एक और आप सभी के लिए अपडेट दे देते हैं कि वैसे लोग जो हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हॉस्टल के लिए आप 25 तक आवेदन कर सकते हैं। जी मेरे फ्रेंड्स, पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नामांकन के बाद हॉस्टलों की आवंटन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण प्रोफेसर अनिल कुमार ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों से छात्रावास आवंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरा करने को कहा। पीजी हॉस्टल देख पा रहे हो कहाँ कितनी सीटें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। वही पटना साइंस कॉलेज में इतने सारे हॉस्टल से इतने सारे सीटें अवेलेबल है, आप हॉस्टल लेकर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं बिल्कुल ही। और बीएन कॉलेज में देख पा रहे हो ये सारे हॉस्टल से आप इसमें इतनी सारी सीटें खाली हैं आपके अपनी पटना यूनिवर्सिटी में।
तो मेरे फ्रेंड चलिए बताते हैं पटना यूनिवर्सिटी में आपको फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं आप सभी के यूजी प्रोग्राम 2021-22 के कोर्स का फीस स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये सारे कोर्स जो कि पटना यूनिवर्सिटी में चलती है अभी स्पॉट से शुरू होने वाली है। तो किस कोर्स में कितना फी आपको लगेगा, यानी आपको एडमिशन फी पेमेंट करना है वो तो पहले से पता रहना चाहिए ना। देख पा रहे पटना साइंस कॉलेज की हम बात करें तो BSc मैथ ऑनर्स और बायोलॉजी के लिए अगर आप करना चाहो कैटेगरी अनरजिस्टर्ड BC2 BC1 को 3658 रुपये लगेगा पर ईयर देना होगा। SC/ST वुमेन को 170 रुपये पर ईयर। वही BCA करने वालों को अगर पटना साइंस कॉलेज से करना चाह रहे हैं तो 13,600 रुपये पर सेमेस्टर फी है। BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए 16,120 सेमेस्टर पर ईयर फी और BSc एनवायरमेंटल साइंस के लिए 11,020 रुपये पर सेमेस्टर फी है। वही BN कॉलेज की अगर बात करते हैं, BN कॉलेज सारे कोर्सेज चलती हैं प्रोग्राम्स। BSc मैथ बायोलॉजी के लिए अनरजिस्टर्ड BC2 BC1 को 3,440 रुपये पड़ेगा पर ईयर। और देख पा रहे हैं यहाँ पर SC/ST वुमेन को 170 रुपये पर ईयर। और वही BA अगर करेंगे आप तो अनरजिस्टर्ड BC2 BC1 को 2891 रुपये पर ईयर पड़ेगा और SC/ST वुमेन को 170 रुपये पर ईयर। और BCA करने बात करें तो 13,600 रुपये पर सेमेस्टर आपको देना होगा फी BN कॉलेज में। और BBA में 24,940 रुपये फर्स्ट ईयर का है और BSc बायोटेक्नोलॉजी का 16,120 रुपये पर सेमेस्टर का है और BA फंक्शन इंग्लिश का 15,000 रुपये पर ईयर का है। आगे बात करते हैं पटना कॉलेज के बारे में। तो BA में देख पा रहे हो आपको कोर्स के लिए लिया जाएगा अनरजिस्टर्ड BC2 BC1 से 2,500 रुपये पर ईयर, SC/ST वुमेन से 170 रुपये पर ईयर। वही BCA के लिए 13,600 है पर सेमेस्टर, BBA के लिए 24,940 पर ईयर है और BMC के लिए 13,620 फर्स्ट ईयर है। और वही वाणिज्य महाविद्यालय में BCom करना चाहते हो अगर रजिस्टर्ड BC2 BC1 के लिए 2,058 रुपये पर ईयर है, SC/ST वुमेन को 170 रुपये पर ईयर। BBA के लिए 24,940 फर्स्ट ईयर का और BCom के लिए सेल्फ फाइनेंस कोर्स से 23,490 रुपये पर ईयर का। वही अगर मगध मिला कॉलेज के बारे में बात करें तो अगर BSc मैथ और बायोलॉजी से अगर आप करना चाह रहे हो ऑनर्स तो अनरजिस्टर्ड BC2 BC1 SC/ST वुमेन 170 रुपये पर ईयर पड़ेगा क्योंकि कॉलेज सिर्फ महिला के लिए ही है। बात करें BA अनरजिस्टर्ड BC2 BC1 SC/ST वुमेन को भी 170 रुपये पर ईयर ही फी देना पड़ेगा। अब BCom देख पा रहे हो सेल्फ फाइनेंस का फ़ी है 23,490 रुपये पर ईयर। BCA के बारे में बात करें तो 13,600 रुपये पर सेमेस्टर फ़ी है। BBA का 24,940 रुपये पर ईयर फ़ी है देख पा रहे हो और BSW का भी पर ईयर 9,230 रुपये फ़ी है। तो ये सबके सारे कॉलेजेस हुए पटना यूनिवर्सिटी में जिसमें अभी सारे कोर्सेज का स्पॉट भी शुरू होने वाली है। तो हमको फीस स्ट्रक्चर की भी जानकारी दे दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए बताते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको वेरिफिकेशन वक्त, क्योंकि देखो पटना यूनिवर्सिटी का ये एडमिशन है, किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन आप जाते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पड़ेगा आपको स्पॉट एडमिशन के लिए। तो अभी से डॉक्यूमेंट्स आप दुरुस्त कर लीजिए, नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए समझ लो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउन कर लेना होगा, अलॉटमेंट जो लेटर मिलेगा उसको डाउन करना होगा, पेमेंट रिसिप्ट जो पेमेंट करेंगे काउंसलिंग का उसका रिसिप्ट और मेट्रिक 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, इंटरमीडिएट +2 मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, CLC SLC माइनर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सर्टिफिकेट अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसका और AWS अगर है तो सर्टिफिकेट है तो उसका। ये सारे सर्टिफिकेट का आपको ओरिजिनल रखना होगा और एक सेट फोटो कॉपी का ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको रखना है पास में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे आपको वेरिफिकेशन के समय। जब वेरिफिकेशन आपका शुरू होगा कॉलेज के में आपको जाके वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों बताते हैं आपको स्पॉट एडमिशन के लिए किस प्रकार अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए आपको पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट patnauniversity.ac.in पे आना होगा। आने के बाद पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देख पा रहे फॉर एडमिशन 21 से 22 का लिंक, इस पर आप क्लिक करोगे तो गाइस देख पा रहे हो स्पॉट एडमिशन फिलहाल भी स्टार्ट नहीं हुई। 22 तारीख को स्टार्ट होगी तो 22 तारीख को स्टार्ट होगी तो मैं दोबारा फिर वीडियो ले आऊँगा। अभी आपको कुछ थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कैसे क्या करनी है। तो देख पर आपको लॉगिन करना होगा, अपनी लॉगिन डिटेल के साथ यूजर ID पासवर्ड डाल के फिर अपने डेटा आपको मिलेगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। फिर प्री काउंसलिंग फ़ी का पेमेंट कर दीजिए, फिर विजिट काउंसलिंग सेंटर आपको जाना होगा, लॉगिन करना होगा। तो गाइस फिलहाल ये स्पॉट एडमिशन है तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग ही होगी। तो गाइस उसके लिए देख पा रहे आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, एप्लीकेशन ID पासवर्ड, फिर लॉगिन करके आपको सारी प्रक्रिया होगी। गाइस जैसे शुरू होती है स्पॉट राउंड हम फुल डिटेल प्रोसेस आपको हम लेकर के जल्दी बहुत जल्द आएंगे। तो मेरे फ्रेंड इतिहास की पूरी अपडेट पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी के लिए स्पॉट एडमिशन को लेकर के हमने बता दी। पूरी जानकारी जो कि आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, शेड्यूल बता दिया कब कब होने वाला है। शेड्यूल आप ध्यान से अच्छे से समझ ही गए होंगे, देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको मैंने बताया कि किस कोर्स में कितने फीस स्ट्रक्चर बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वेरिफिकेशन वक्त। इसके साथ फिर भी किसी को डाउट हो तो मैं वीडियो को ना भूले। और भी गाइस आप हमसे कांटेक्ट करना चाहो तो मुझसे कांटेक्ट करना होगा आपको इंस्टाग्राम पर, और ये सारे हम टेलीग्राम से फिर डालते रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चलिए बताते हैं। तो मेरे फिर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाना होगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल के होम पे जाने के बाद ये हमारे चैनल से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर चाहे के बॉट सेक्शन में आएगा तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को देखने को मिलता है। आपको कोई भी क्वेरीज है मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट ही डाउट अपनी क्वेरीज डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करके पूछिए। बस मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरीज पूछने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भूले। तो गाइस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना अभी फटाफट अगर वीडियो को पसंद आया हो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारे अपडेट्स मिलेंगे जो कि पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अभी एजुकेशन से जो भी अपडेट
अपडेट आती है, सारे अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूले। उसके लिए अगर आपका एरर मिस आता तो घबराइए नहीं, क्या करना है ये समझिए। तो यहाँ से लिंक कॉपी कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का, फिर हम उसको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे खोल करके जुड़ जाइए। तो माय डियर फ्रेंड, ये देख पा रहे हो हमारा ऑनलाइन क्वेश्चन आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिस कैचे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इस पर सारे अपडेट जो भी आते हैं पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और भी एजुकेशन रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर चैनल पर देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पे कमेंट करके मुझसे जो भी क्वेरीज हो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज की इस पटना यूनिवर्सिटी के स्पॉट एडमिशन अपडेट में इतना ही। किन्हीं को डाउट हो तब हमारे वीडियो की कमेंट से कमेंट ना भूले। तो मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।